अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिन था हफ्ते का और तारीख़ थी 2 मार्च। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था नेस्कॉन कंपटीशन 24 में। नेस्कॉन 24 जो कि हर ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी अरेंज करवाती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द पाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन बहुत सारे होते हैं। सम ऑफ देम आर वेब डेवलपमेंट कंपटीशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, कोडिंग कंपटीशन, स्पीड टाइपिंग, डेटा क्वेस्ट, डेटाबेस डिज़ाइनिंग का हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे रिलेटेड फील्ड्स के, स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे कंपटीशंस होते हैं जिसमें ऑल अराउंड द पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा ये है कि जो स्टूडेंट्स दूसरे शहर से आते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर अकोमोडेशन प्लान होता है। उनके पास पूरी अरेंजमेंट होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टे कर सकते हैं। और अगर तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते हैं, लाइक आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी पे करती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। वो टॉप 10 कोई ग्रुप या टीम मेंबर्स होते हैं जिनको वो चूज़ करती होगी, या इस तरह का कोई भी हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सीन होता है, अपना अलग हिसाब होता है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। तो पिछले साल तो हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे जो सर थे एआई के, उन्होंने ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था इस नेस्कॉन कंपटीशन से, और उन्होंने फिर हमारे लिए एचओडी से बात की थी। हमारी क्लास से कोई लाइक 10 आई गेस टीम्स गई थी और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी वो हमारी यूनिवर्सिटी ने पे की थी। अकोमोडेशन का हमें उस तरह से मसला नहीं था, बिकॉज़ हमारे तो घर से लाइक हाफ आवर के डिस्टेंस पे फ़ास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, तो जो इस्लामाबाद के बच्चे होते हैं उनके लिए मसला नहीं होता। बाकी जो दूसरे शहर से आते हैं तो उनके लिए अकोमोडेशन का फिर अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। लेकिन अगर इन केस आप क्राइटेरिया पे फिट नहीं हो रहे और यूनिवर्सिटी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं पे कर पा रही किसी भी वजह से, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने हिसाब से ख़ुद से लाइक वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी टीम बना लें ख़ुद से ही। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर कंपटीशन की डिपेंड करती है। तो जिस तरह वेब डेवलपमेंट का जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसकी थी फ़ीस 3000, और आई गेस कोडिंग कंपटीशन की भी 3000 ही है। तो वो आप लोगों ने देख लेना वेबसाइट पे जाके। हर साल ये एक दफ़ा होता है कंपटीशन, ठीक है। और टाइमिंग्स इसकी लाइक डेट्स इसकी जो है वो डिपेंड करती रहती हैं ईयर टू ईयर। इस दफ़ा मार्च में हुआ है, पिछली दफ़ा आई गेस फेब में हुआ था, तो अब नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो कि कब होगा। तो आप लोगों ने इनके जाके वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, और इंस्टा के चैनल को आप लोगों ने इनके फ़ॉलो कर लेना अगर आप लोगों को कंपटीशन में इंटरेस्ट है और आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप अप टू डेट रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पहुँच चुकी हूँ। मैं अपने भाई के साथ आई थी, इसने इस दफ़ा कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है, और इसकी यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो 3.5 से अबव जीपीए वालों को लेके जा रहे थे। तो इसने कहा कि मैं चलो खुद से चला जाता हूँ, तो उसकी वजह से फिर मैंने भी कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि टीम तो बनानी थी, अब अकेला तो वो जा नहीं सकता था। तो फिर मैं इसके साथ चली गई थी। पार्किंग हमें बहुत आसान। तो हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसकी टाइमिंग 9 से 8 थी। तो हम 9 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे, और अब हम यहाँ पे ना पास लेने के लिए जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि प्रोसीजर क्या है। लास्ट टाइम थोड़ा अलग सीन था, इस दफ़ा इन्होंने चेकिंग भी बहुत स्ट्रिक्ट थी इनकी, काफ़ी लाइक अंदर रूम में ले जाके हर बंदे को अलग अलग ये लोग चेक कर रहे थे। काफ़ी अच्छी इनकी मैनेजमेंट मुझे लगी। अच्छा, तो गाइस हम लोग 10 मिनट जो है ना वो लेट हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी मार्जिन रखा हुआ था हाफ़ आवर का, क्योंकि बारिश बहुत थी रास्ते में डिफरेंट लाइक जगहों पे, तो जिसकी वजह से इन्होंने मार्जिन रखा हुआ था कि कोई लेट भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं था। तो हम लोग जो है ना 9:30 तक पहुंच गए थे। इसके अलावा जो टेस्ट स्टार्ट हुआ था हमारा वो 9:45 तक स्टार्ट हुआ था। तो ये सीन था थोड़ा सा, क्योंकि बारिश भी बहुत थी इस दिन और ठंड भी बहुत थी, तो बच्चे जो है ना वो लेट पहुँच रहे थे क्योंकि उनको ज़ाहिर आने में मसला हो रहा था। फास्ट यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत प्यारी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत इसका व्यू है, मुझे तो बहुत पसंद आई। पिछले साल भी मैं जब आई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, लेकिन इस साल बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, क्योंकि बारिश की वजह से आपको पता है हर चीज़ निखर निखर के सामने आती है। तो फूल वगैरह जो ये लगे हुए थे ना बड़े प्यारे, बहुत प्यारा लुक दे रहे थे। इसके अलावा जो इनके अंदर का स्ट्रक्चर है ना यूनिवर्सिटी का, वो हर कैंपस का सेम ही है, क्योंकि मैं पेशावर में गई थी, पेशावर इस्लामाबाद जो पेशावर यूनिवर्सिटी है ना फास्ट, उधर का मैंने देखा था अंदर का स्ट्रक्चर, तो वो भी और ये मुझे बिल्कुल सेम लगा। स्ट्रक्चर अंदर का बिल्कुल सेम है, बाकी जो डिफरेंस है ना वो बाहर का है कि आपके पास इधर काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है और इस तरह से सीन है। तो ये है जी हमारा टेस्ट। इधर इस खैबर लैब 4 या 3 थी मेरे ख्याल से, इधर हमारा टेस्ट हुआ था। तेरा एक भी दोस्त नहीं है? मुझे भी मेरी यूनिवर्सिटी से एक बंदा नज़र आया है।
इधर से देख लो ना, इधर लिखा हुआ होगा ना। नाइस। रेड कारपेट है हमारे लिए गाइस, हमारे लिए ना इन लोगों ने रेड कारपेट बिछाया है। कॉन्फिडेंट। जो टेस्ट था ना वो बहुत लंबा था, क्योंकि 10 बजे से हम लोग शुरू हुए थे करना और 8 बजे तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना था। लेकिन हमारी 2 बजे ही बस हो गई थी। हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने कहा चलो पहले बाहर जाके कुछ खा पी लेते हैं, कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो बाहर जाना हमें अलाउ था। कंपटीशन के दौरान हमें फुल इंटरनेट एक्सेस थी और इसके अलावा चैट जीपीटी वगैरह भी हम यूज़ कर सकते थे, कोई इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बस इन्हें ये कहा था कि आप लोगों ने बाहर जाते हुए अपने सारे गैजेट्स जो है ना वो लैब में रख के जाने, बाहर लेके कुछ नहीं जाना। बट फिर भी आई हैव मेड अ चांस टू गेट माई मोबाइल फ़ोन एटलीस्ट, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। हम लोग जाते हुए डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि अब किस तरह करना है आगे, किस तरह से लेके चलना है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तो लेंथी प्रोजेक्ट दे दिया था करने के लिए, जो कि 8 घंटे में करना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन मुझे लगता है ये उसकी बेसिस पे कि किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा, किसने ज़्यादा अच्छे जितने बेहतर मॉड्यूल्स बना लिए हैं, तो उसकी बेसिस पे शायद ये लोग सेलेक्ट करेंगे विनर्स। लेकिन मुझे तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था कि हमारा कोई एक मॉड्यूल भी कंप्लीट हो पाए, क्योंकि पूरी की पूरी फुल वेबसाइट बनाना, वो भी वर्किंग वेबसाइट बनाना, एक दिन में नहीं बन सकती। और हम तो हैं भी अभी कोई प्रो डेवलपर्स तो हैं नहीं हम लोग बना सकते। तो बस ये था कि हम लोगों ने कहा चलो एटलीस्ट हमें आइडिया हो गया कंपटीशन का किस तरह से होता है। इसके अलावा ये होता है कि आप जब भी इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपकी एक तो या तो आप विन करके आते हैं, पहला केस तो। लेकिन अगर आप विन नहीं करके आते ना, तो आप मोटिवेशन ज़रूर लेके आते हैं वहाँ से कुछ करने की, कि यार आप कहाँ पे, आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं मार्केट में और आपकी क्या वर्थ होगी। अगर आप इंडस्ट्री में गए अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, आपको कोई रखेगा भी या नहीं। इस तरह के कंपटीशन से आपको ना एटलीस्ट अपनी वैल्यू का। फिर हम लोगों ने कहा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉल्स पे आ गए। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे इधर, शवारमा और कुकीज़, केक्स, डेज़र्ट्स और दही भल्ले और बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ से चाउमीन और दही भल्ले लिए थे और 2 कप कॉफ़ी के लेके पे हम दोबारा से जब हम लैब में जाने लगे, तो हमारा ना दिल नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि एक तो मौसम इतना अच्छा था, ऊपर से रात की नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, मास की भी मेरी भी, क्योंकि हम लोग जो है ना प्रिपरेशन कर रहे थे रात को बैठ के। तो इससे हमें एक सबक और ये भी मिलता है कि आपने अगर अगले दिन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, तो रात की नींद ज़रूर आपने पूरी लेनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो हमारा यहाँ पे ये माइनस पॉइंट एक ये भी था कि हम लोग रात की नींद सही लेके नहीं गए थे, जिसकी वजह से हम दोनों के सर में दर्द हो रहा था। एनीवेज़ खा पी के हम लोग दोबारा से लैब में गए। फ्रंट एंड हम लोगों ने पूरा बना लिया था, बैक एंड पे हम लोग काम कर रहे थे। फिर हम लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही बारिश रुकी हम लोग बस चले जाएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, शाम हो चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने बारिश के रुकने का इंतज़ार किया। जैसे ही बारिश रुकी हम लोग फ़ौरन से फिर जो है ना वो घर की तरफ निकल गए। जितना भी हुआ उसको हम लोगों ने गिटहब पे सबमिट करवाया और बस। इसके अलावा इवैल्यूएशन के लिए ये था कि इन्होंने कहा था कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे आना है, यानी कि संडे को 8 बजे सुबह इवैल्यूएशन के लिए जजेस के सामने आप लोगों ने अपना डेमो देना है और फिर उसकी बेसिस पे विनर सेलेक्ट होंगे, जिसके लिए हम जा नहीं सके थे इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि माज ने अगले दिन पेशावर जाना था। बाकी सर्टिफिकेट्स इन्होंने हम लोगों को दे दिए थे, जो लेके हम लोग निकल गए थे फिर फटाफट के, कहीं बारिश जो है ना वो तेज़ ना हो जाए। और फिर हम लोग जो है ना घर के लिए निकले। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अल्लाह हाफिज़।